नमस्कार दोस्तों, मैं मंचू सब कुछ लर्न पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको हीरोज़ के फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये जो हीरोज़ का फॉर्मूला है ना, वो हर अल्टरनेटिव ईयर्स में पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड्स हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड्स हो, सारे बोर्ड्स एग्जाम में, 10th के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन हर अल्टरनेटिव ईयर्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप इस जो मैं फॉर्मूला आपको हीरोज़ का फॉर्मूला प्रूफ करूँगा उसको ध्यान से देखिए और समझिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये फार्मूला को याद मत कीजिएगा, याद करने से कुछ नहीं होगा। आपको ये पूरे फार्मूला को, पूरे मेथड्स को समझना है, जिससे क्लियर हो जाएगा और जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आसानी से आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। अदरवाइज आप याद करेंगे तो हर समय याद आपको करना पड़ेगा, हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद याद करना पड़ेगा और एग्जाम से पहले भी याद करना पड़ेगा। इसलिए याद मत कीजिए, समझिए। इस फार्मूला को प्रूफ करने के लिए आपको पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, जो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं ये फार्मूला मैं प्रूफ करके बताता हूँ कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, जो ये टॉपिक है हीरोज़ फार्मूला है, हीरोज़ फार्मूला। ठीक है, सारे जानते हैं हीरोज़ फार्मूलास क्या होते हैं। S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हमको प्रूफ करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये प्रूफ करना है। अब हम चलते हैं, एक ट्राइंगल लेते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं एक ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल सपोज ए बी सी है। ठीक है, इसका जो साइड्स दे रखे हैं, सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, साइड्स दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी, इसका साइड्स ले लिया मैंने। ठीक है, अब ट्राइंगल ऑफ सेमीमीटर पैरामीटर क्या होता है? ट्राइंगल ए बी सी का पैरामीटर इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी। और सेमी पैरामीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ये होता है। और एस सेमी पैरामीटर इक्वल टू एस। ठीक है, तो एस इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 ये होता है। ठीक है, तो आगे चलते, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होता है? 1/2 बी इंटू बेस इंटू हाइट। बी मतलब बेस, एच मतलब हाइट। ठीक है, यहां तक समझ में गए? ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बेस यहां पे क्या है? बेस इक्वल टू सी है और हाइट तो है, तो हाइट हम निकाल लेते हैं। एक क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर यहां पे डाल देते हैं, इसको कहते हैं डी। ठीक है, तो एडी किस पे है? बीसी पे, परपेंडिकुलर डाल दिया। तो ये कोण जो एंगल होगा, एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री और ई एंगल भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा और ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं, एक ये ट्रायंगल ऐसे ले लो आप, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये ए है, ये डी है और ये बी है। इस एंगल में क्या होगा? और यहाँ पे ये सपोज ये इसकी जो ये विड्थ है, बेस की जो विड्थ है वो x मान लेते हैं। ठीक है, और तो अगर इस वाले BD को हम x मान लेते हैं तो DC कितना हो जाएगा? C माइनस एक्स। C पूरा है, C में से x घटा देंगे तो इसका ये निकल जाएगा डेट विड्थ। ठीक है, आगे चलते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया।
राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, अगर पाइथागोरस थ्योरम समझना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, वहां पे पूरी उस वीडियो में पूरा डिटेल दिया है, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर रखा हूं, तो उसको देखें। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या पाइथागोरस के हिसाब से क्या हो सकता है, इसमें ये h है, ठीक है, और ये x है, और ये हो गया a। ठीक है, तो पाइथागोरस के हिसाब से क्या हो जाएगा, ab स्क्वायर इक्वल टू AD का होल स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, AB इक्वल टू A, AD इक्वल टू H, ये H है, ठीक है भाई, H, और BD इक्वल टू X, इक्वेशन 1। ठीक है, ठीक है, A स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल कौन सा है, ADB से। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ADC से। ठीक है, अब सेम उसी प्रकार ये भी होगा, तो अगर हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ADC में चलते हैं। ADC में क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब AC का जो वैल्यू है वो क्या है, B स्क्वायर, AD कितना है, H स्क्वायर। ठीक है, और प्लस DC क्या है, DC जो है C माइनस X है, C माइनस X का होल स्क्वायर। ये समीकरण हो गया 2। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी है इसलिए आप नोट डाउन करते चले, फिर हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में क्या है, ये है a स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और b इक्वेशन 2 में b स्क्वायर माइनस h स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर। दोनों को इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में है a स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस c माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस c माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं आगे, a स्क्वायर इक्वल टू, इसको इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस इक्वल प्लस c माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, अब नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका जो अगर इसको a माइनस b स्क्वायर, इसको हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2cx इक्वल टू x स्क्वायर। x दोनों तरफ है तो ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको काट सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 2cx। ठीक है, और c को x को इस तरफ रखते हैं और 2c को इस तरफ भेजते हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय डिवाइड बाय 2c इक्वल टू x। x का वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक है, x का जो वैल्यू है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइड बाय 2c। अब 2c को हम वैल्यू को इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट करके हम h का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। x का वैल्यू क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइड बाय 2c इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये इस तरफ ले आते हैं इसको, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 4c स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर।
अब रूट ओवर दोनों तरफ कर देते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 4c। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब इस वाले पार्ट को हम मिटा देता हूं। ठीक है, x का वैल्यू हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 4c। अब यहां पे क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, चलिए इसको हम ऐसे 1/2 बेस इक्वल टू सी मल्टीप्लाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4c। ठीक है, अब ये 2c को जो है ना, ये वाले पार्ट को अंदर ले जाते हैं। ठीक है, जैसे ही अंदर जाएगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर बाय 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर बटे 4c। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर और ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4c स्क्वायर, ये तो सी स्क्वायर पहले से था ना, यहाँ पे सी स्क्वायर पहले से है, तो ये सी स्क्वायर नीचे वाला खत्म हो गया, तो सी स्क्वायर पहले से है। ठीक है, तो सी स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा AC बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो या इसको, हाँ ठीक है, इसका एलसीएम ही ले लो, खत्म करो। ये हो जाएगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4AC स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 2AC का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 16 रूट ओवर, रूट सारी जगह चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर ये होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है आपको। सपोज ये वाला जो पार्ट है ए है और ये वाला पार्ट बी है सपोज। ठीक, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये फार्मूला आपको पता है। अगर ये फार्मूला जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डला हुआ है लिंक, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे कैसे प्रूव किया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, ए 2AC प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी, अब 2AC माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय 16 चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ा बनता है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB होता है। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB,
2ac इसका टू हम लिख सकते हैं a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और माइनस 2ac, तो माइनस ये होगा a माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस कॉमन लिया था, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको बी स्क्वायर माइनस a माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा ये, और ये बटे 16 तो चल ही रहा है। ठीक है, आप इधर का मिटा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ ना, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा ए प्लस सी। ठीक है, ये हो गया प्लस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू हो जाएगा a प्लस सी माइनस बी, ये हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, और ये हो जाएगा, इसको करेंगे हम तो b प्लस a माइनस सी। ठीक है, और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस सी। ठीक है, डिवाइड बाय 16। अब यार ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है ए बी, तो a प्लस बी पहले करेंगे तो a प्लस सी प्लस बी, और a माइनस बी करेंगे तो a प्लस सी माइनस बी। यहीं पे लिखा है ना a प्लस बी प्लस सी, a प्लस सी माइनस बी, और सेम उसी प्रकार उधर करेंगे तो b प्लस ये होगा a, तो b प्लस a और a माइनस बी। ठीक है, ये वाला b माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा a, ये प्लस हो जाएगा c, और ये भी प्लस a माइनस। ठीक ठीक, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई a प्लस सी माइनस बी। ठीक है, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई b माइनस a प्लस सी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई b प्लस a माइनस सी डिवाइड बाय 2। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गया, और जैसे है वैसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें पता है, देखिए s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डाल देते हैं s। ठीक है, अब ये लिख रहे हैं a प्लस सी माइनस बी डिवाइड बाई 2 है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस 2b और डिवाइड बाई 2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, और इस दोनों को प्लस करेंगे ना, क्योंकि ये फ्रैक्शन का लाइक फ्रैक्शन है, तो ये दोनों का एलसीएम 2 होगा। ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b में से एक b कटेगा तो a प्लस सी माइनस b हो जाएगा, तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, सेम इसको भी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 माइनस 2a बाई 2। ठीक है, और सेम इसको भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 माइनस 2c बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर दीजिए s की वैल्यू, ये s हो जाएगा, ये वैल्यू s है, माइनस ये 2 कट जाएगा तो माइनस b, ये s है, और ये 2 कट जाएगा तो माइनस a। ठीक है, और फिर से यहाँ 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा s माइनस c। देख लीजिए प्रूफ हो गया। ठीक है, s जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो है s इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी। हमें यही प्रूफ करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी रूट ओवर। तो ये आसानी से आप ये पूरा प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, आसानी से ये प्रोसेस है पूरा। तो इसको ध्यान से देखिए, और अगर समझ में आए तो 2 से 3 बार देखिए। ठीक है, अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो
आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए कि सर ये समझ में नहीं आया, या फिर दोबारा बताइए, या जो भी XYZ आपको फीडबैक है वो जरूर दीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा आपके अपने दोस्त में, सोशल मीडियाज पे, और जितने भी आप जिसको ये जरूरत है उसको आप शेयर कीजिएगा। और हमारे वीडियोज़ को अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।